स्फेरिकल, स्फेरिकल जो शेप होगा एक्चुअल एनायन का, वो स्फेरिकल ना होकर डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट हो जाता है मतलब कि थोड़ा सा एक तरफ चपटा हो जाता है। देखो ऐसा दिख रहा है आपको, चपटा हो जाता है एक तरफ, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए इधर पे। अब वो इनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेयरिंग होने लगता है बीच में। अब ये जो शेयरिंग होता है इसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब इसका जो मतलब हम कहना चाहते हैं ये कि ये जो नॉन मेटल है जो कि निगेटिव है, एनायन पार्ट है, ये इसका हो रहा है क्या, पोलराइजेशन। इसका क्या हो रहा है, पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे हैं पूरे खींच के, पोलराइज हो रहे हैं, ठीक है। और ये मेटल जो है या जो केटायन है वो पोलराइज कर रहा है, वो पोलराइज कर रहा है, इसकी वजह से वो पोलराइजेशन उसका हो रहा है। तो इस बात को हम समझेंगे कि ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है बीच में शेयरिंग की वजह से, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टोटल दो चीजों, दोनों दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब केटायन के भी कुछ बातें हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, और एनायन की भी कुछ बात है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करता है इसी का डिस्कशन हम लोगों को करना है। कैसे डिपेंड करता है इसी का डिस्कशन हमें करना है बेटा। सो बी फोकस्ड। जो केटायन है उसका पावर है पोलराइज करने का, पोलराइज करने का पावर किसके पास है, केटायन के पास। तो सब विल डिस्कस वन बाय वन बोथ ऑफ देम, एनायन और एक बार केटायन पहले उसके बाद एनायन। तो लेट्स स्टडी अबाउट द केटायन। ओके, तो केटायन के बारे में डिस्कशन किया जाए। केटायन जो है उसका क्या है, वो पोलराइज करवा रहा है, तो उसके पास पोलराइजिंग पावर होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। ये जो केटायन है जो कि प्लस चार्ज वाला, उसके अंदर पोलराइजिंग पावर है, मतलब दूसरे को पोलराइज कर रहा है, दूसरे को पोलराइज कर रहा है, तो इसके अंदर पोलराइजिंग पावर है। इसका मतलब अब ये पोलराइजिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहली फैक्टर, फर्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द, या पहले हम डिस्कस कर लें चार्ज, चार्ज ऑफ द केटायन, केटायन के चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बताओ आप लोग, केटायन के ऊपर जितना चार्ज, मतलब क्या है कि जितना चार्ज होगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव चार्ज ना, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब सीधा सा है कि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर इसका बढ़ेगा, और अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, शेयर कर पाएगा उस एनायन के, इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो चार्ज ऑफ केटायन, मतलब इफ द चार्ज ऑन केटायन increases, then then the polarizing power and the polarizing power of किसका, cation increases, due to which the covalent character will increase, covalent character will increase, covalent character will increase। अब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा भाई। बात समझ में आई, चार्ज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इज इट ओके टू एवरीवन, यस और नो? यस सर। किसको नहीं समझ में आया अदर्स, इज इट नॉट ओके? यस सर। दूसरी बात, साइज पे डिपेंड करेगा। तो साइज ऑफ केटायन,
मैंने कल भी बताया था कि केटायन का साइज जितना छोटा होगा, केटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को, ताकत से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से वो खींच पाएगा अगर उसका चार्ज, अगर उसका साइज छोटा है। अगर उसका साइज छोटा है तो वो ज्यादा ताकत से खींच पाएगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए जो साइज अगर कम रहेगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो लिख लेंगे इस बात को, if the size, sorry, size of cation is smaller than the density of charge is more and it attracts the electrons of anion, with more force, with greater force, with greater force and covalent character, and due to this and due to this covalent character, sorry, increases. Increases. Is it okay to everyone? Is it okay? Covalent character increases. चलिए भाई, तो तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात होती है आपकी, तीसरी बात होती है आपकी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड होती है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम केटायन। कुछ केटायन होते हैं जिनके अंदर स्यूडो नोबल गैस, स्यूडो मतलब फॉल्स, दिखता है लेकिन एक्चुअली वो नोबल गैस होता नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा किसका, नोबल गैस का, लेकिन एक्चुअली वो नोबल गैस होगी नहीं। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम केटायंस, ऑफ सम केटायंस, जरा समझिएगा। स्यूडो नोबल गैस कौन, स्यूडो मतलब फॉल्स, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, इसका मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो फोर्स पढ़ा होगा, वो एक्चुअली दिखता है फोर्स जैसा लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो स्यूडो नोबल गैस दिखेगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो होगा नोबल गैस होगा, लेकिन वो होगा नहीं, एक्चुअली में नोबल गैस नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। इन ऐसे अगर मिलेंगे आपको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिन केटायन के पास है, ऐसे अगर मिलेंगे तो उनका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, एक्सेप्शनली ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा है, इस बात को समझिएगा। तो इनका अगर ऐसे केटायंस मिले हम लोगों को, तो हम लोग एक्सेप्शनली हाई मोर, अरे हाई कोवलेंट कैरेक्टर, एक्सेप्शनली हाई कोवलेंट कैरेक्टर होता है।
एक्सेप्शनली हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और वो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? तो स्यूडो नोबल गैस को हम शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन में लिखेंगे PNGC, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी कैसे? आप ये बताओ मेरे को कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की क्या थी? NH2NP6। बाकी लोगों को याद नहीं है? वेरी गुड हर्ष। तो क्या होता है NH2NP6? आप लोगों को पता है NH2NP6। तो यहाँ पे स्यूडो नोबल गैस भी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके से होगा। तो वो भी होगा क्या? NH2 NH2 NP6 ND10, ऐसा कुछ, जिसका ऑक्टेट पूरा होगा, जिसका वैलेंस शेल का ऑक्टेट पूरा होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मतलब कि ऑक्टेट जिसका पूरा होगा उसको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कुछ इस तरीके कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं बात हो रही है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की, किसी मेटल के साथ दिखा तो। और उसका आयन जो मतलब कीटायन होगा वो एक्सेप्शनली क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर देगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल अगर ले लो आप, कॉपर। एग्जाम्पल कॉपर है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। कॉन्फ़िगरेशन पता है किसी को? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s1। ये ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, इसको ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेप्शन में आता था ये क्या करता था यहाँ से 4s2, सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 था। 2 4 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 9, 18 और 9 27 और 2 29, ठीक है 29। अरे बताओ ना, कुछ समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। क्या है आयुष? यस सर। आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? हैं? जब बोला जाता है, पूछा जाता है, तो ऐसे बोलना बोलो, रिप्लाई करोगे तब तो पता चलेगा ये आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। बस मुंह बैठे रहोगे, मुंह बंद करके सुनते रहोगे कहानी जैसे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये एक्सेप्शन केस होता है, आप लोगों को पता है एक्सेप्शन होता क्या है इसमें? यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके इसमें भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हाफ फुल फील्ड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, डी में 10 हो जाते हैं, और एस का हाफ फील्ड रहेगा, तो इसका कंप्लीटली फील्ड इसका हाफ फील्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 2s2, ये एग्जाम में कई बार पूछता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ये कॉपर है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला सही वाला है, ये गलत वाला है। चलो अब ये बताओ कि हमने कॉपर प्लस आयन बनाया, कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने बोला कि Cu+, ये हमारा कीटायन है। तो क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये 4s, 4 वाला आउटर मोस्ट शेल है। इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। देखो जरा, दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है कि हाँ क्या सर। हो रहा है? यहाँ देखो, ये NH2NP6 NH2NP6 ND10 बिल्कुल नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। दिख रहा है नोबल गैस, लेकिन है नहीं नोबल गैस। यस सर, दिख रहा है। नोबल गैस दिख रहा है लेकिन है नहीं नोबल गैस, Cu+ है ये। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है।
तो यहाँ पे अगर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि Cu+ का जो है पोलराइजिंग पावर अगर कहीं पे आपको दिखे, कंपेयर करने के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए कि आपको बोलता है जैसे CuCl और NaCl, आपको अगर बोलता है क्वेश्चन के लिए कि ये बताइए कि CuCl ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कि NaCl में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि सर किसमें होगा? CuCl. CuCl। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यश गुप्ता, कुछ समझ में आ रहा है? सर समझ में नहीं आया। हैं? क्या कह रहे हैं? सर समझ में नहीं आया सर। किसको नहीं आया? उधर क्या नहीं आया बोलो ना। सर इसमें 3d10 कैसे किया सर? Cu+. Cu+ में 3d10 कैसे किया? अरे 4s1 बाहर वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन देने से। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया 4 वाला, काम खत्म, ये यहां तक बच गया ये। और सर ऊपर वाले में एक्सेप्शन लिखा था आपने। वो एक्सेप्शन इसलिए था कि एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये ऊपर वाला आएगा, सभी के हिसाब से अगर नॉर्मल जैसा चलता है उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये ऊपर वाला आएगा, लेकिन ये गलत होता है। क्यों गलत होता है? एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे क्या होता है, कहता है कि अगर आपके पास हाफ फील्ड या अगर आपके पास हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो आप उसको बना लीजिए, वो स्टेबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? हाँ, तो क्या करते हैं ये 3d9, अब बताया तो है सब कुछ, फिर से रिवाइज करोगे नहीं आप लोग, कुछ अपने से मेहनत करोगे नहीं, यही होगा ना 11th-12th में, और क्या होगा? ये है डी। डी में कितने होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है। आपने तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास ली है कि नहीं ली है? आपने तो ली भी नहीं है, तो कैसे आ जाएगा? अभी हुई नहीं सर। हाँ, तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खाली रह गया, और उसके जस्ट बगल में 4s1 है, 4s2 है, तो ये 4s है, ये 3d है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इसका इसमें डालेंगे हम, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ये ऑर्बिटल इसका ये पूरा फिल हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये हाफ फिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड जो होते हैं कंप्लीटली फील्ड दोनों काफी स्टेबल होते हैं, इसलिए इसका ये एक्साइटेशन करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं उसमें। चलो, तो Cu+ के पास एक्सेप्शनली ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। Cu के जस्ट नीचे आता है बेटा सिल्वर। Cu में आप देखोगे जब पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ही लिया है, कॉपर के जस्ट नीचे आता है सिल्वर, सिल्वर के नीचे जस्ट आता है गोल्ड। तो ये तीनों कुछ ऐसा ही चीज दिखाएंगे, तीनों जो हैं कुछ ऐसे ही नेचर दिखाएंगे, Cu+ का, Ag+ का और Au+ का। इन सब का जो प्लस वाला एक सिंगल प्लस वाला आयन बनेगा, वो सारे जो होंगे सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे सारे। ये जो दिखाएगा वो होगा 3s2 3p6 3d10, ये वाला दिखाएगा 4s2 4p6 4d10, ये वाला दिखाएगा आपको 5s2 5p6 5d10। ये तीनों ऊपर से नीचे, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे इनके आयन वाले Cu+, Ag+, Au+। तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है बेटा कि इन तीनों के कभी भी दिख जाए, इन तीनों का कभी भी दिख जाए तो आप सोचना मत कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है कि ज्यादा, इसका ज्यादा होगा, सामने कोई भी हो। ओके, यस सर।
तीन और हैं आयन, जरा देख लेते हैं उनको भी। कौन कौन है तीन और सूडो नोबल गैस जैसा दिखाते हैं? एक है आपका जिंक का नोबल कॉन्फ़िगरेशन करिए आप। जिंक का आप कॉन्फ़िगरेशन करिए, 30 होता है। जिंक का आप कॉन्फ़िगरेशन करिए भाई, जिसको पता है जल्दी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ये हो जाएगा 3d10 4s2 होगा। जोड़ लो, 30 हो गया कि नहीं? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30, ठीक है, 30 हो गया भाई। क्या करना है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, जिंक का +2 बनाओ। क्या बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? देखो देखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे, यस सर। खत्म। तो ये फिर से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, फिर से ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो जिंक के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन उसका +2 वाला, जिंक के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन उसका +2 वाला केटाइन जो होगा वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है कि ZnCl2 और MgCl2, इन दोनों में मेरे को बताइए किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि ZnCl2। NCl2। ZnCl2। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस सर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा जिंक क्लोराइड में। ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरेंज अकॉर्डिंग टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसे करके। कुछ समझ में आ रहा है स्नेहा? यस और नो? यस सर। तो जिंक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जिंक के जस्ट नीचे आता है कैडमियम, जिंक के जस्ट नीचे आता है कैडमियम, कैडमियम के जस्ट नीचे आता है मरकरी। आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, तो जिंक के जस्ट नीचे आता है कैडमियम, कैडमियम के जस्ट नीचे आता है मरकरी Hg, और तीनों का +2 चार्ज के पास नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्यूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। बस ये टोटल 6 एलिमेंट्स को आप लोग, 6 केटाइंस को आप लोग दिमाग में बैठा लो, इन 6 को आप लोग दिमाग में बैठा लो। इन 6 को आप दिमाग में बैठा लोगे, आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं आएगी कि कौन है केटायन जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, कौन है हाँ बताओ। सर निकल के साथ नहीं होता? नहीं, नहीं होगा, केवल यही 6 हैं बस। सिल्वर गोल्ड, सिल्वर आपका कॉपर सिल्वर गोल्ड और जिंक कैडमियम मरकरी, 6। तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। केटायन का डिस्कशन हो गया, अब एनायन का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। अगला जो अपना स्पेसी है जो कि एनायन है, यहां तक किसी को कोई समस्या है? यू मे आस्क प्लीज। गौरव समझ में आ रहा है तो क्या चल रहा है? यस सर। चलो भैया ठीक है, चलिए। तो अब हम केटायन की बात कर लेते हैं। एनायन केटायन की बात हो गई, एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन का क्या होता है? पोलराइजेशन। एनायन का क्या होता है? पोलराइजेशन।
इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, उधर जाके डिस्टॉर्ट होता है इसका शेप, तो पोलराइजेशन इसका होता है। इसके दो फैक्टर्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल। इसके दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है साइज ऑफ एनायन, तो साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। आप खुद सोचो कि आपके पास दो साइज में है, एक छोटा है और एनायन की बात कर रहे हैं, एक बड़ा है। एक एनायन आपका छोटे साइज का है और दूसरा एनायन एक बड़े साइज का है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। मेरे को ये बताओ, समझा सकता है कोई? दोनों एनायन है भाई, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। ये भी एनायन है हमारे पास, एनायन 1, और ये है एनायन आप, ये भी एनायन है, एनायन 2। ये बताओ कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव दोनों का है भाई, न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव ही होगा। किसका मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स के साथ मतलब न्यूक्लियस के साथ बंधे होंगे? या किसके इलेक्ट्रॉन में पूछूं, किसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फर्स्ट N1 तो किसके इलेक्ट्रॉन मूव करना आसान है? N2 के N2 के। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव कर सकते हैं, बात समझ में, क्योंकि उनके ऊपर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो ये मतलब पोलराइजेशन किसका होगा, जो बड़ा होगा कि जो छोटा होगा? जो बड़ा होगा। वाले का बड़ा होगा। किसको समझ में नहीं आया? आदर्श समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? आयुष, आदर्श, जिसका एनायन का साइज बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का फोर्स बांध के रखना है उसको, भाई मूवमेंट तो तभी होगा ना जब फोर्स कम होगा। तो मूवमेंट उसी इलेक्ट्रॉन का हो सकता है जो कम फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। तो कम फोर्स के द्वारा जो अट्रैक्टेड होगा जिसका साइज बड़ा होगा। इसमें कम फोर्स काम कर रहा होगा लेकिन इसमें ज्यादा फोर्स काम कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की तो शिफ्टिंग हुई थी भाई, इन्हीं की तो शिफ्टिंग हुई थी। तो इनका शिफ्टिंग होना आसान होगा बड़े वाले में। होगा कि नहीं होगा आदर्श? अच्छे से समझ लो इस बात को। तो मतलब ये है कि अगर हमारा एनायन का साइज बढ़ेगा, इफ द साइज ऑफ द एनायन इंक्रीजेस द पोलराइजेशन विल इंक्रीज एंड दैट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज। जितने जाएंगे उतना ज्यादा शेयरिंग होगी, खत्म। तो more the size of anion, more will be polarization of anion due to less force of attraction by nucleus, anion due to less force of attraction by nucleus which increases covalent character. कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात कर लें हम लोग चार्ज की। चार्ज ऑफ या चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन
अब ये बताओ, एक के पास कोई एक है जिसके पास कोई एनायन है जिसके पास 1 निगेटिव है, और कोई एनायन है जिसके 3 निगेटिव है, तो ये बताओ किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा? सर 3 नेगेटिव। जिसके तो पास 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही तो जा सकते हैं। यस सर। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो ज्यादा शिफ्ट होंगे, तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए चार्ज, अगर साइज चार्ज भी बढ़ता है एनायन का, तो इसका मतलब है कि चार्ज बढ़ने से क्या होगा, आपका पोलराइजेशन बढ़ेगा भाई। तो बस सिंपल सी बात है कि if the charge on anion is more than the polarization will increase, which increases, which also increases which also increases the covalent character. The covalent character. खत्म बात। कोवलेंट कैरेक्टर। चलो भाई, बस यही दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है। किसका हो गया, एनायन का, यही दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहीं पे ये समाप्त हो जाता है फजांस रूल। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, और एक बार मैं पूरे फैक्टर्स को एक जगह पे रख लूं। पूरे जितने भी हम लोग ने दो फैक्टर्स का देखा, मतलब कि एनायन का भी देखा, केटायन का भी देखा। एनायन का 2 देखे, साइज और चार्ज। केटायन का 3 देखे हम लोग, साइज, चार्ज और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पूरे चीज को हम एक जगह ला देते हैं, तो उससे आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलो ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर increases with पहली बात, केटायन का साइज इफ केटायन साइज, नीचे एरो है मतलब कि डिक्रीज। केटायन साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, मतलब पोलराइजिंग पावर होगा केटायन का, उतना ज्यादा खींचेगा वो, और उतना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर। दूसरी बात, इफ केटायन केटायन चार्ज इंक्रीज, अगर केटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और तीसरी बात थी केटायन के लिए, केटायन हैज pseudo noble gas configuration, pseudo noble gas configuration, PNGC। pseudo noble gas configuration means कौन कौन से आपके आ जाएंगे इसमें, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड प्लस एंड जिंक +2, कैडमियम +2 और सिल्वर मरकरी +2, ये सारे हैं। बताओ भैया, यही थे केटायन के। केटायन के यही थे, अब एनायन के कर लें।
एनायन की बात कर लेते हैं, चलिए। एनायन के केस में क्या होगा? इफ एनायन का चार्ज बढ़ेगा, चार्ज इंक्रीजेस, ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो, और इफ एनायन का साइज भी बढ़ेगा तो एनायन साइज टोटल 5 हैं चीजें, 5 फैक्टर हैं, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। यही एक जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका क्या है, ये फजांस रूल जो है, फजांस रूल का ये रिजल्ट है। ये फजांस रूल का रिजल्ट है, ठीक है। किसी कोई समस्या है पूछ ले अभी भी। कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना है हमें, बस ये ध्यान रखना। ये जो सब चीजें हम कर रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन कर ले इसके, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, चलिए। Arrange the following in increasing order. Arrange the following in डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, जैसे भी चलो, कोई इंक्रीजिंग कर लो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। फर्स्ट देता है आपको LiCl